हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको जो टेक्स्ट बुक है वो उसकी पहली चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। थोड़ा बहुत उसको मैंने आपको स्टोरी को डिस्क्राइब किया था। अब बारी बनती है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने की। एक बात और बताता चलूं आप लोगों को स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर से पिछले 10-12 सालों में सिर्फ 2 ही 3 ही क्वेश्चंस आए हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रहेगा मेरी बात, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से अगर आप देखें तो मुझे पढ़ाना चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तो फिर आप लोग कहेंगे सर आप लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ाए नहीं थे, आया नहीं। लेकिन एक बात मेरी सुनते चलिएगा कि जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, पिछले 5 सालों 6 सालों में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को पूरा पढ़ाएं। खैर, मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, 17 18 15 कुछ क्वेश्चंस हैं। इनमें से ही कुछ आने की संभावना है। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। इसी तरह के यही इस तरह की क्वेश्चंस पिछले है ना 12 सालों में 2-3 बार आए हैं कि इसके राइटर कौन है, बापू किसको कहते हैं, इनका डेथ कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। लेकिन हमको तो पढ़ाना है। खैर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का किसके द्वारा रिटन किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। और इसके बारे में आप लोगों को मैंने स्टोरी में बताया भी था कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। इसी से एक पैराग्राफ उठाया गया है। किस चीज के लिए? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। रिटन बाय किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी की। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्या है? हु इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि बापू किसके नाम से जाना जाता है। बापू के नाम से कौन जाना जाता है? हमारे महात्मा गांधी। ठीक। और फादर ऑफ नेशन भी महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों होगा 30 जनवरी 1948। ये भी शायद आप लोगों को पता ही होगा कि महात्मा गांधी को एक सनकी व्यक्ति जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, उसने बापू को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज रिटन बाय। इसकी राइटिंग किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी। इसी ऑटोबायोग्राफी के थ्रू ये चैप्टर लिया गया था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके भी राइटर कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन। इसका आंसर मैंने लिखा है सिविलाइजेशन। गांधी जी अपने इस ऑटोबायोग्राफी में इंडिया के लोगों के बारे में यही बताएं कि इनकी सिविलाइजेशन कैसी थी, इनकी सभ्यता कैसी थी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडियन लिविंग। ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन कैसे किसके लिए मीन करते थे? इंडियन लिविंग के लिए। 7वें पर आते हैं। गांधी जी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडियन। अब एक और बात समझाते हैं आपको। जब हमारा देश आजाद हो रहा था और आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त पत्रिकाएं मैगजीन्स छपते थे, और उसके लिए कोई ना कोई तो लिखने के लिए कोई लेखक चाहिए ना, कोई जर्नलिस्ट चाहिए, कुछ पढ़े लिखे विद्वान लोग चाहिए, स्कॉलर चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर गांधी जी किसी चीज के लिए, किसी मैगजीन के लिए अगर पत्रिका है ना आर्टिकल लिखे हैं, किसी पत्रिका के लिए आर्टिकल लिखे हैं, तो वो क्या है? यंग इंडियन। याद रहेगी। इसके बाद आते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड सॉन है ना बाय आवर डैश। इसका आंसर होगा है ना एंसेस्टर्स। अभी बात समझिए। गांधी जी ने हम लोगों को बताया इस अपने ऑटोबायोग्राफी में कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमारे अंदर बोए हैं, वो किसी से इक्वल नहीं है, किसी से मैच नहीं करता है। जो चीजें हमारे अंदर हैं, जो चीज हमारे खून में है कि किसी पर रहम करना, किसी की मदद करना, गरीबों को भूखा ना देखना, इस तरह के, तो ये हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर बोए हैं। याद रखेंगे। खैर, इसका एंसेस्टर्स अंदर हो जाएगा। हु वर pharaohs। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये इसका आंसर तो आप लोग देख ही रहे हैं, रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इसका असल नाम था फिरौन, और इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेट इसका नाम जब अंग्रेजों ने रखा तो इसको फेरों रख दिया। आप लोगों ने सुना होगा, नूह से नोहा सुना होगा, है ना, इब्राहिम से अब्राहम सुना होगा, इस तरह की चीजें हैं। ये जो फिरौन था,
ये एंशिएंट इजिप्ट यानी मिस्र का बादशाह था। और इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि अपने आप को भगवान कह बैठा था, कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। खैर, और अत्याचार करते रहता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियंस ग्लोरी इज दैट इट रिमेन। इसके बारे में गांधी जी ने इसके बारे में फिर कहा हम लोगों के बारे में कि जो हमारे इंडिया का प्राइड है, जो ग्लोरी, हमारी जो शानो शौकत है, वो क्या है? इमूवेबल है, मतलब अडिग है, हिल डुल नहीं सकता है। आ रही बात समझ में? देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात पे आते हैं हम लोग कि हमारा यही जो क्या कहते हैं ग्लोरी है, और क्या कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमारे अंदर बीज बोए हैं, विनम्रता का, है ना, रहमदिली का, लोगों की मदद करने का, यही इसी चीज का मुझे लगता है कि हम लोगों की सजा भुगतने की हम लोगों को मिल रही है। आप लोगों ने आजकल न्यूज में देखा होगा कि बांग्लादेश ने कमिटमेंट किया है कि अगले 4 दिनों में हम बंगाल, इंडिया का जो बंगाल है और असम है, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ये अगर देखा जाए तो हमारे पोते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे हमने पाकिस्तान को बनाया, फिर पाकिस्तान से निकाल करके बांग्लादेश को बनाया, आज वही हमें आंखें दिखा रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर वो चीजें हैं ही नहीं, दूसरों को भला बुरा करने का, सब सब सुखी से जिए। लेकिन देखिए, ये यही के लोग थे, और यहाँ की जब मिट्टी से अलग हो गए तो ये इनके सोच में कितना बदलाव आ गया। ठीक है, अब छोटे छोटे जो देश है वो भी हमको आंख दिखा रहे हैं। क्रिकेट मैच में वो लोग जो धार्मिक नारे हैं वो लगा रहे हैं। क्रिकेट मैच में उन लोगों ने भी अपनी जो मान्यता है वो बदल ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। अब देखिए कि कोई हमारा जो लिमिट है, हमारा सजा भुगतने का, लिमिटेशन का, किसी चीज का, वो उसका एक लिमिट होता है। उसके क्या, हमारा एंसेस्टर्स ने ही बताया है। हर चीज का लिमिटेशन होता है। वो इसको कौन डिस्क्राइब किया? लिमिट कौन बताया? हमारे पूर्वजों ने ही बताया है। फिर आते हैं 12वें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड ए रेस्टलेस डैश। इसका आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद बर्ड लिखा है ना। गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि अगर रेस्टलेस पोजीशन पे अगर कोई है, रेस्टलेस पोजीशन पे अगर कोई है तो वो बर्ड है। बर्ड उड़ते रहती है। अगर आप चिड़ियों को देखें, पंछियों को देखें, वो उड़ते रहती है बिना किसी के परवाह किए, अपना खाना खाएगी, उड़ेगी, चहचहाती रहेगी, मस्त जीवन जीते रहती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who would become slave and lose our dash? मोरल। इसका आंसर क्या होगा? मोरल यानी चरित्र। किसका कैसा चरित्र होगा, किसका चरित्र नौकरों वाला होगा, या कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसके बारे में भी गांधी जी ने हमें व्याख्या करके अपने ऑटोबायोग्राफी में बताई है। ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक दो और क्वेश्चंस भी थे, लेकिन अगर आप इस जो मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेशन था, अगर आपने इसको पूरा देखा होगा तो उसमें मिलते जुलते ही क्वेश्चन थे आपके बुक में कि ये ऑटोबायोग्राफी थी या ऐसे था या क्या था। तो गांधी जी का क्या था? ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, क्या था? ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। खुद के जरिए वो अपने अपने हाथों से वो चीज लिखे हुए थे, उसको क्या कहेंगे, है ना, ऑटोबायोग्राफी। इस तरह के क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये 13 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव, इससे पढ़ करके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बात बताता चलूं आप लोगों को, इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि इसके लेखक कौन है, ये कब इनकी मृत्यु हुई, इस तरह के क्वेश्चंस पिछले 12 सालों में आए हैं एग्जाम्स में, 12th के इंटर बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में। अब उसके बाद अच्छा एक बात और बस समझिएगा कि मैंने इस चीज को लिख करके रखा था आप लोगों के लिए। लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, आपके टाइम की मुझे कदर करनी पड़ेगी, वक्त कम है, 1 फरवरी से एग्जाम है। मैंने सोचा कि पूरा लिख लें, उसके बाद आप लोग को डिस्क्राइब कर दें। और एक और बात कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, हम आपके लिए फिर से पूरा ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो फिर रुकते हैं फिर से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए।